हमारे देश की भूमि को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अनेकों ऐसों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपना नाता इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले से जोड़ा है। सोचिए कितना अद्भुत हमें अपना जीवन लगता है। यह प्रकृति, पशु पक्षी, जीव जंतु सब कुछ रोमांचित करता है। तो सोचिए इन सभी को बनाने वाला कितना अद्भुत होगा। आज अपनी संतान को हमारे देश में जन्मी एक ऐसी ही सरल भक्त की कथा सुनाते हैं जिनके लिए स्वयं भगवान ने आंसू बहाए। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जीवन राम नाम का एक धार्मिक एवं अनन्य कृष्ण भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, भोग लगाता, भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करता। यह उसकी नित्य का कर्म था। उसकी एक पुत्री कर्मा यह सब देखते देखते ही बड़ी हो रही थी। उसमें भक्ति भाव के बचपन से ही संस्कार थे। आज वह 13 वर्ष की हो गई थी। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाने का मन हुआ। उसकी पत्नी भी उसके साथ जा रही थी। अब कर्मा को साथ तो ले जाना चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाएगा। इसीलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। अगली सुबह कर्मा ने बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के सामने रख दिया। हाथ जोड़ बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद वह घर के कार्य में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने तो खिचड़ा खाया ही नहीं था। कुछ देर बाद जब भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई कि क्या पता इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई हो। उसने जाकर गुड़ और घी अधिक मिलाया, फिर वहीं बैठ गई। अब मायूस होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू तो पुष्कर नहाने गए हैं। कुछ दिन आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे ही दी गई है, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु अब भी भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया। अब कर्मा कुछ समय पश्चात उनसे शिकायत करते हुए बोली, जब माँ पिता भोग लगाते हैं तब तो आप कर लेते हैं, आज क्यों भूखे बैठे हैं? खुद भी बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह छोटी सी कर्मा रोने लगी और भगवान के भोग की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, आज तो सुबह से शाम हो चली थी। भूखी कर्मा अब क्या करती? पुनः रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी और मेरे माता पिता को आपको ही उत्तर देना होगा। अंततः कान्हा की काठ की मूर्ति से आवाज आई, कर्मा, तूने पट तो बंद किया ही नहीं, मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनकर कर्मा ने फटाफट से पर्दा खींच दिया। भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्मा ने पलटकर देखा तो भोग की थाली पूरी खाली थी। अब कर्मा खुशी से बोली, पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रख दिया। अब तो प्रतिदिन कर्मा का यही नियम था। वह खिचड़ा बनाती, भगवान भोग लगाते, फिर कर्मा भोग ग्रहण कर लेती। कुछ दिनों बाद जब माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटे तो पाते हैं कि नित्य भोग लगता था। माँ ने देखा रसोई घर में गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब अत्यधिक खाली हो गया है। उन्होंने कर्मा से पूछा तो कर्मा ने बताया कि भगवान को थोड़ा अधिक गुड़ और घी चाहिए होता है, इसीलिए वह ज़्यादा डालती है, और पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। सारी बात सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए, क्या सचमुच वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर का खिचड़ा खाते हैं? यह कैसे संभव हो सकता है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी कहीं बावली तो नहीं हो गई। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने फिर से खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया। बोला, हे भगवान जी, ये लोग मान ही नहीं रहे कि सारा गुड़ मैंने आपको खिलाया है, आप स्वयं सिद्ध करिए। भक्त की पुकार सुन भगवान को आना ही था। कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी ने देखा कि प्रतिदिन की तरह भोग की थाली खाली है। अब कर्मा का जीवन प्रतिदिन इसी प्रकार बीतने लगा। कालचक्र में कुछ समय पश्चात अब उनके माता पिता का देहांत हो गया।
कर्मा अपने साथ कान्हा की मूर्ति लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। चलते चलते वह भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंची और वहीं रहने का मन बना लिया। वहाँ भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती। जिस दिन उन्होंने पहली बार खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास एक छोटा सा बालक आकर कहता है, माँ, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन कुछ बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ, आओ बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। यह कहकर उसने बालक को खिचड़ा खाने को दे दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। कर्मा को भी यह देखकर अत्यधिक सुख की अनुभूति हो रही थी। बालक ने खाते खाते पूछा, माँ, मैं कल आऊँगा तब भी खिलाऊंगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम प्रतिदिन आओगे, मैं तुम्हें प्रतिदिन खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हो गया और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने जाया करता। एक दिन एक साधु बाबा ने जाना कि कर्मा सुबह बिना नहाए धोए भगवान को भोग लगाती है, तो वे बोले, हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला है, परंतु भोग के भी कुछ नियम होते हैं, आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करें। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनकी बात मान ली और अगले दिन से वही करने लगी। परंतु अब भोग बनने में देरी हो जाती और उस बालक को भोग के लिए इंतज़ार करना पड़ता। इसी प्रकार कुछ दिन बीतते जा रहे थे। परंतु इन दिनों जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता, तो भगवान के मुख पर खींचड़े का जूटन लगा होता। पुजारी ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, आपकी लीला अपरंपार है, परंतु भोग से पहले आपके मुख पर यह क्या लगा होता है? तब रात्रि में पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए। उन्होंने पुजारी से कहा, मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्मा बाई के यहाँ खिचड़ा खाने जाता हूँ, परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की बातें और उपासना का तरीका समझा दिया है, जिससे अब उन्हें भोग लगाने में देरी हो जाती है। इसी वजह से मुझे जल्दी जल्दी खाकर आना पड़ता है और मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा रह जाता है। पुजारी ने तुरंत साधु बाबा की खोज करवाई। अब साधु ने भी बिना समय गवाए माँ कर्मा से जाकर कहा कि आप जैसे प्रभु का भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया था, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। सरल कर्मा ने फिर से उसकी बात मान ली और अब से जैसे पहले बनाती थी वैसे ही बनाने लगी। इसी प्रकार कई वर्ष बीतते चले गए। अब एक दिन पुजारी ने देखा कि भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वे भोग भी ग्रहण नहीं कर रहे। तब उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हमसे हो गया कि आप भोग ग्रहण नहीं कर रहे और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं? तब भगवान रात्रि में उनकी स्वप्न में आए और उन्हें बताया कि मेरी अनन्य भक्त कर्मा बाई, जो मुझे प्रतिदिन खिचड़ा खिलाया करती थी, आज उसने अंतिम श्वास ली है और मुझी में सदैव के लिए लीन हो गई है। परंतु अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ा खिलाएगा? यह सुन उन्होंने स्वप्न में ही भगवान से कहा कि कल से आपके भोग में कर्मा बाई का खिचड़ा सर्वप्रथम चढ़ेगा। और उसी दिन से आज तक भगवान जगन्नाथ के भोग में सर्वप्रथम यह खिचड़ा चढ़ने लगा। धन्य है वे प्रभु जिन्हें कोई पदार्थ, कोई वस्तु अप्राप्त नहीं। वे एक पदार्थ से अपने भक्त को तार देते हैं। आज इस कथा के माध्यम से मैं हर गर्भवती से भी कहना चाहती हूँ कि कई बार मेरे पास सवाल आता है कि वे गर्भावस्था में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का जाप, पाठ, अनुष्ठान करना चाहते हैं, पर लगता है अभी स्नान नहीं किया, अभी भगवान का मंदिर नहीं सजाया, आदि आदि। तो वे सभी जान लें कि क्रिया का अपना महत्व है, पर भक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं होती। जितने भक्त उतने प्रकार की भक्ति, और भगवान को भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं। इसलिए आगे से जब भी आपको अपने भगवान को याद करने का मन करे तो निश्चल भाव से मन ही मन बस उनका जाप शुरू कर दे। उसके लिए बहुत सारे बंधनों में अपने आप को मत बांधिए। आशा है आप तक मेरे भाव ज़रूर पहुंच चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को सादर प्रणाम। ओम शांति।